हेलो दोस्तों, खौफ के अड्डे पर आपका स्वागत है। अगर आप कोई भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही हेडफोन लगा के लाइट्स ऑफ कर लो, क्योंकि खौफनाक कहानियों को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। दोस्तों, कई बार आपकी लापरवाही किसी की जान ले लेती है। तो आज की कहानी महाराष्ट्र के एक गाँव की सच्ची और दिल दहलाने वाली घटना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। वैसे तो मेरे कॉलेज के लिए एक अच्छी और चहल पहल वाली रोड जाती थी, लेकिन एक शॉर्टकट भी था जो हमारे जंगल के बीच से होकर जाता था। गांव के लोगों का कहना था कि उस जंगल में कुछ बुरा साया जैसा रहता है, लेकिन मैं ठहरा नए ज़माने का लड़का, कहाँ इन सब बातों पर विश्वास था। बहरहाल, वैसे तो मुझे कॉलेज से 4-5 बजे तक छुट्टी हो जाती थी, लेकिन एक दिन छुट्टी के बाद मैं और मेरे गाँव के दोस्त जो मेरे साथ ही पढ़ते थे मूवी देखने चले गए। घर आते आते हमें 10 बज गए और घर जाने में और ज़्यादा देर न हो इसलिए हमने जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया। वैसे तो हम दोस्त भूत प्रेत को मानते नहीं थे, लेकिन एक मेरा दोस्त जिसका नाम विजय था, वो इन सब बातों पर यकीन करता था और डरता ही बहुत था। उसने जंगल से जाने से मना कर दिया, लेकिन हम तीनों दोस्तों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे भी मजबूरी में हमारे साथ ही आना पड़ा। हम चारों दोस्त जंगल के रास्ते पर चलने लगे और थोड़ा चलने के बाद हम जंगल का आधा हिस्सा क्रॉस कर चुके थे। लेकिन फिर वो बरगद का पेड़ आया जिसके बारे में लोग बोलते थे कि इस पेड़ के पास किसी साए को देखा गया है। विजय तो बहुत डर रहा था, लेकिन हम सब उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। जैसे ही हमने उस पेड़ को क्रॉस किया, अचानक हमारे पीछे से एक सफ़ेद रोशनी आई। हमें लगा कि कोई टॉर्च लेकर आ रहा है, लेकिन जब पीछे घूम कर देखा तो वो रोशनी उसी पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। मेरा एक दोस्त विकी, जो भूत तो छोड़ो भगवान को भी नहीं मानता, जानी कि वो एक नास्तिक था, वो उस पेड़ की ओर जाने लगा। विजय उसको मना कर रहा था, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के पीछे एक सफ़ेद आदमी छुपा हुआ है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया और भागकर हमारे पास आ गया और उसने बोला कि भाई यहाँ से भागो, कुछ गड़बड़ है। जैसे हम घर की ओर भागे तो समीर, जो हमारा चौथा दोस्त था, उसको किसी ने पीछे से पकड़ लिया था। समीर चिल्लाया, मुझे छोड़ो, कौन है? उसकी चीख सुनकर जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो वही सफ़ेद आदमी था। जैसे ही हम समीर को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़े तो अचानक उस सफ़ेद आदमी ने समीर की गर्दन पकड़ ली और अपने नुकीले और खौफनाक नाखूनों से समीर का गला काट दिया। उसके नाखून इतने बड़े और दिल दहलाने वाले थे कि एक ही झटके में समीर की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। इतना ज़्यादा खौफनाक और डरावना मंजर देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मुझे में भागने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। फिर विकी ने मुझे हिलाया और हम वहाँ से भागने लगे। जैसे ही हम वहाँ से भागने लगे तो उस सफ़ेद दानव ने विजय के ऊपर हमला कर दिया। अब हम भागने और विजय की चीखें सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मैं और विक्की भागकर जंगल से बाहर आ गए और जंगल से निकलते ही थोड़ा आगे एक हनुमान मंदिर है। हम दोनों उस मंदिर में चले गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। विक्की बोला कि विजय ने तो मना भी किया था जंगल में आने से, लेकिन हम अगर उसकी बात मान लेते तो हमारे 2 दोस्त जिंदा होते। आज उस बात को 4 साल हो गए हैं और आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी और विक्की की आज भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, फिर चाहे दिन ही क्यों ना हो। तो देखा दोस्तों आपने कैसे टाइम बचाने के चक्कर में 2 दोस्तों की जान चली गई।